बाबा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काले शोकारी नाम। सरसाधु सरस्वती जिन मंदिर शोकार। परम प्रभु के पद में को मन मंदिर में था। जैसे पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ छठे तीर्थंकर कहलाओ। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। केश दिगंबर धारण हारे तुमसे कर्म शत्रु विहारे। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जन सीना सापर। मान मद लोभ लगाया राग देश का लेश न पाया। वीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाए राजा धारण जी बतलाए। सुंदर नाम सुसीमा उनके जिनके उर्स स्वामी जन्मे। कितनी लंबी उम्र कहाई 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी पदा निरंतर छठ आया बैरागी उमड़ कर। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी भारी तुमने मुनि पद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तड़के तभी मनोहर वन में पहुँचे। तत्कर केवल ज्ञान उपाया चैत्र सुदी पूनम कहलाया। 110 गण दर बतलाए मुक्त वधु चामर कहलाए। असंख्य आसदे अंश बताए देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये अतिशय दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं अंधे भी आके पाते हैं। प्रथमा शरण वर्ण के लाए देखत हृदय को भाए। ज्ञान तुम्हारा जो धरता है इस भाव से मैं नर करता है। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। गहरा सुन सुन कर खुश होवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। 40 को चंद्र बनावे परम प्रभु को शीश नवावे। 40 बार पाठ करे 40 दिन के सुगंध पार। परम प्रभु में आए के होए हुए समान जन्म दरिद्र होए तो जिसके नहीं संतान नाम वंश रखले चले। परम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिनवर को ध्याऊं। आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिनवर यह भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। परिनिंदा ना मुंह से निकले मधुर वचन बोलो। संभाषण तोलू आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीत बढ़ाओ मिथ्या तय छोड़ो। चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ो। जन्म जन्म में चैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह रहे। जिन्हारियों में जिनवाणी की गंगा नित्य बहे। भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमो कार्य कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजु परिज्ञ को। चंद
मुकुंद गुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय, अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। अशुभ सुनूं अशुभ कहूं ना अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित वर्णों मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया नहीं तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। तो को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ भर दो। मुझसे जो पाप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की वंदना करेंगे, एक लाइन बोलेंगे, उसका दोहराएंगे। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, पा जाए मुक्ति की हंसते हंसते। पा जाए मुक्ति को फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में बगे ज्ञान पानी। हुई जन्म से तुम्हारी ये सुधिया, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री गोविंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोरी माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में वे पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहरात उपन विद्या धनी का, यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, मिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। आनित्य संग के पुष्पनंद नायक, आबाद व्रत सब आपके आधार के मन में हमारे बड़े बड़े बाबू हैं कर पाए हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुमको नमस्ते नमस्ते। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की। देखिएगा अभी चल रहा है, आपको जानकारी दे रहे हैं थोड़ी सी। काल सर्व योग के बारे में कुछ बता रहे हैं चर्चा। काल सर्व योग में हम लोग काल सर्व योग के पीछे भाग रहे हैं और इधर इस पंडित के ऊपर भाग रहे हैं, इस पंडित के पास भाग रहे हैं और किसी पंडित की जरूरत नहीं है। केवल आप खुद कर सकते हो काल सर्व योग, खुद उतार सकते हो। काल सर्व योग के लिए सामग्री की जरूरत होती है। केवल सामग्री क्या क्या होती है? तो काल सर्व योग में हम परेशान रहते हैं। कोई बच्ची हुई, उसका काल सर्व योग है, उसकी कुंडली में काल सर्व योग बताया पंडित ने। वो काल सर्व योग पंडित लोग 25,000 15,000 पैसे लेंगे तो अभी उतरेगा नहीं। पहली दिगंबर साधु बता देगा, तरीका बता दूंगा, बताने का तरीका बता दूंगा ना। मुझे तुम्हें कुछ चाहिए,
काल सर्प योग के लिए पेंसिल लाए हो तो लिख लेना याद से, जीवन में या वीडियो को आराम से घर बैठे देख लेना। काल सर्प योग के लिए एक काला कपड़ा आधा मीटर का और एक हरा कपड़ा आधा मीटर का, और मूंग की दाल 50 ग्राम, उड़द की दाल 50 ग्राम और साबुत उड़द, एक नारियल जटा वाला, सुनते रहना, पीली सरसों 50 ग्राम, नींबू 1 साबुत, सिंदूर 10 ग्राम, धनिया 10 ग्राम साबुत, नमक डेली 5 साबुत, 5 हल्दी की गांठ साबुत, 5 मिर्च साबुत, लाल मिर्च आपने ले ली। लड़के को या बेटी को या बहन को, किसी को, माँ को, किसी को है, उसको पहले बैठाला जाएगा उसके अंदर, उस बच्ची को, ठीक है। शुद्ध कपड़े पहने, कैसी कपड़े पहने, कपड़े पहना दे, वो कपड़े, एक जोड़ी कपड़े और लेके आए घर से, जो पहनी है वो कपड़े हाल के बहुत कपड़े बाथरूम में बदले, वो कपड़े किसी को दे दे, वो कपड़े घर पर नहीं ले जाएगी, वो कपड़े हो गए खराब। अब हरे कपड़े पे बैठना है, काले कपड़े पे सारी सामग्री को रखना है, नीवी के 2 पीस करने हैं, उसके अंदर सिंदूर रखना है, सिंदूर, और बोलना क्या है, मैं सुबह शांतिदान रोज बोलता हूं, डेली बोलता हूं, रक्षा मंत्र है, केवल 9 बार बोलना है, ओम रूम झूम फट कीटिम कीटिम घाती घाती परिविघ्नम परिविघ्नम स्फुटे स्फुटे सहस खंडान कुरु कुरु परमुद्राम छिन्न छिन्न परमंत्राम भिन्न भिन्न छा छा वाहा रूम फट स्वाहा। वो बच्ची का नाम है, उसकी का नाम बोलो रूम फट स्वाहा। वो काल सर्प योग 9 बार बोला आपने, वो काल सर्प योग उतर गया, उसका इतने तेज दर्द हो रहा माथे में, वो काल से उतर के भाग गया। और वो सामग्री जो थी, किसी को मेहतर को या किसी जमादार को बुला के वहां से टच कर, आपने करोगे, उससे उठा के उससे भिजवा दो, इतना करना है। काल सर्प योग ऐसे ही मांगलिक योग होता है। मांगलिक योग में क्या करना पड़ता है, लड़की मांगलिक होती है, तांत्रिक मांगलिक है, घोर मांगलिक है, डॉक्टर साहब लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हमको जिन सहजना में श्रद्धा नहीं है। मैं जिन सहजना क्यों बना रहा हूं, मेरी जीवन में जिन सहजना, मेरा जिंदा हूं तो जिन सहजना में जिंदा हूं। आज जिन सहस्रनाम के कूट सहस्कुट जिनालय जिन सहस्रनाम है। सहस्रनाम का मतलब है जिन सहस्रनाम, 1008 मंत्र के नाम होते हैं, 1008 प्रतिमा होती है, उनके नाम होते हैं अलग अलग। ओम ह्रीम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम शभोवे नमः, ओम ह्रीम विश्वे नमः, ओम ह्रीम कृतये नमः, ओम ह्रीम नंदय नमः, ओम ह्रीम विश्वे नमः, ओम ह्रीम शभोवे नमः, ओम ह्रीम अर्धे नमः। 1008 नाम होते हैं। आपको क्या करना है, जिन सहस्रनाम 1008 नाम पड़े, आहुति से सारी सामग्री लाओगे, उसके सब उतारा करोगे। लड़की के ऊपर से मांगलिक है, ऐसे जैसे ही उतारा है। और हवन कुंड में ये आहुति खेलनी पड़ेगी 1008 बार। अभी आज एक बच्ची आई मेरे पास, जैन बच्ची थी, दूर से आई, यहाँ से 8-10 किलोमीटर से आई थी, हार के पहले आई थी वो लोग। अच्छा, सुबह हाँ हाँ, आप जानते, मुझे नहीं पता। अब सोचिएगा, उसको वीडियो तो जैन लोग देखते ही हैं, वो मंदिर चली गई। कौन से मंदिर? शिव मंदिर चली गई थी। क्या शिव मंदिर जाने के बाद उसका श्रद्धा हो गई, महाराज जी मेरे कान में महीनों से दर्द हो रहा है। उनने बाबा ने बोला इसके ऊपर क्या चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, तेरा दर्द बंद हो जाएगा। अरे भाई, दर्द तो बंद हो नहीं था, उसके दिमाग में क्या होगी, कम से कम बुखार भी आ रहा तो 3 दिन देखना बुखार को, 3 दिन तक, 3 दिन तक। चौथे दिन अपने आप सही हो जाएगा बच्चा। हाँ, हम लोग साधु लोगों की तबीयत खराब होती है, अच्छा सही कहते थे 3 दिन तक उगाली ले लो चौकी के अंदर, तो सही हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं करना। और आप लोग इस डॉक्टर के पास भाग, इस डॉक्टर के पास भाग रहे हो, तो हमारा इनका क्या होगा? बात सुनिए पहले पूरी, डॉक्टर साहब को बता रहा हूँ, कुछ जानते हैं, समझदार हैं। हम करें तो करें क्या?
अपनी नवाई को पढ़े। बुखार तेज है, उतरना नहीं है, 3 दिन हो गए कंटिन्यू 120 110 होते ना, तब एक बार को कुछ करना पड़ेगा, उसको इलाज भी करना पड़ेगा। ये मांगलिक दोष है, कल मांगलिक दोष और कल सर्व योग का बता दिया मैंने आपको प्रकरण। अब आप करेगा दूसरी पॉइंट। इधर लक्ष्मी प्राप्ति कहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, धन टिकता नहीं है महाराज जी। 2 साल हो गए दुकान खोले में, धन टिकता क्यों नहीं, कारण बताएं महाराज जी। आप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लो ए महालक्ष्मी नमः जाप करें 1.25 लाख, 1.25 लाख जाप करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। केवल लाल माला से करें 1.25 लाख जाप, कैसी भी हो लाल माला होनी चाहिए आपके हाथ में। लाल माला धन की प्राप्ति के लिए भी होती है। और आप घर बैठे वीडियो देख रहे हैं तो YouTube पे शॉर्ट वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज और बताई है, सर्व कार्य सिद्ध। सर्व कार्य सिद्ध ये देख रहे हो, सर्व कार्य सिद्ध है, ये यंत्र है। आप यंत्र को आराम से वही खाते बना सकते हैं। वही खाता कैसा लिया आपने, वही खाता ले लिया, वही खाते में आप केसर से बनाएंगे। और केसर से ले ली आपको गुलाब की क्या कलम, गुलाब की कलम से केसर से लिखा। अहोरात्रि लिखो 12 बजे या सुबह प्रातः लिखो 4 बजे, काम सारे सिद्ध हो जाएंगे। करके करना पड़ेगा, नहीं करोगे नमोस्तु। समझ में आ रही है? एक खत्म हो गया। अब कौन सा जो अभी बताया था आपने, लक्ष्मी वाला। ओ ह्रीम श्रीम क्लीम क्लो महालक्ष्मी नमः। अब आप ध्यान रखना, अब सुनो, जो आपने नमः कहा महाराज इसके बाद में, आप सुनो पहले, ये वीडियो बन रही है अंकल, 2 सेकंड बताता हूं आपको। याद रखना, हम भगवान के छोटा मंत्र ओम, ओम ह्रीम नमः। एक मंत्र और है, कीर्तन कराते हैं उससे हम 9 दिन का मंत्र बता रहे हैं वो भी। ओम ह्रीम ऐरम जम्बम पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीम ऐरम जम्बम पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु 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 नमः। श्वास हमको नहीं बोलते, नमः शब्द एक एक अक्षर, सारे अक्षर बीजाक्षर है। ये मैंने नहीं बनाए ना आपने बनाए, ये सारे अखबार के अंदर होते हैं। वो अखबार जिस पढ़ता है, जो श्रावक, अखबार काम निकल गया, फोटो देख लिया, गया, मुंह पहुंच रहा है, लग रहा है, हाथ पहुंच रहे हैं। वो अखबार में जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चे की माँ होती है ना, बेटा इस अखबार को किताब पर चढ़ा ले, जिल्द पहले हम लोग भी चढ़ाते थे। इसलिए बुद्धि में एग्जाम में कितना ही पढ़ाई करो, रात भर 2-2 बजे तक पढ़ो, नहीं मन आएगा। आप पढ़ाई करने के लिए सुबह कितना समय बताया है आचार्य ने? सुबह बेटा 4 बजे। क्या नाम है आपका? अर्णव भैया। 4 बजे आपने 4 बजे पढ़ाई करी सुबह, और देखो सुबह 2 घंटा, 4 से 6, 2 घंटे के बाद या 6 जाओ कुछ करो, आपकी पढ़ाई में मन लग जाएगा। रात्रि को 10:30 खत्म कहानी। करना पड़ेगा बिना पुरुषार्थ के। सुबह पुरुषार्थ की बात करी थी ना, संजीव भैया आए थे? सुबह नहीं आया। अच्छा, क्रिकेट मैच करने गए थे। मैच तो मैं खेलता नहीं हूं, सुबह में कौन सा मैच खेलेगा। अच्छा, याद रखना, हम सब साधु महाराज के लिए आने की कहते हैं, महाराज हमारे यहाँ आओ, महाराज हमारे यहाँ आओ। एक श्रावक, भैया बैठ जाओ,
दूसरी वीडियो आ रही बीच में, क्या देखा नहीं क्या सब बात समझिए पहले पूरी बात को। श्रावक सोचता है महाराज जी, हमारे यहाँ महाराज जी आने चाहिए। एक गरीब आदमी 5,000 का चौका नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, उसकी क्षमता नहीं है। हमारे साथ 10 दिन रह गए, उसका भिल्ला बन जाएगा 50,000 का। समझ में आ रही है? ऊपर से खर्चे बहुत हैं, तमाम खर्चे हैं। याद रखना, साधु से श्रावक क्यों डर रहा है? साधु से श्रावक इसलिए डर रहा है, अरे महाराज आ गए, ये सावन मनाना है, वो सावन मनाना है। उनके संग के लोगों ने कह दी ये सावन मना, वो सावन। अरे भैया, आप घर पे दाल रोटी खाते हो ना? खाते हो बहन जी? खाते हो लोग, वकील साहब खाते हो ना? खाते वकील साहब? याद रखना, हम दाल रोटी खाते हैं, वही दाल रोटी साधु को खिलाए। अरे चतुर्मास की बात आती है ना, चतुर्मास 1 लाख रुपए नहीं 1 करोड़ खर्च होगा। अरे चतुर्मास में 1 करोड़ की, आपके पास अतिथि भवन है, समझ रहे हो? बाहर के मेहमान आए, 2 दिन इनके यहाँ हो गए, 2 दिन इनके यहाँ हो गए, घर पे 2 दिन इनके हो गए। राजस्थान की बात बता रहा हूं, 1 रुपया नहीं खर्च होगा और आपको पैसा पैदा ही होगा आपको। कारण क्या? कोई फंक्शन हुआ, हमारे पास बच्चा की बोली लगी, सासदान की बोली लगी, तो कहां जाएगा? कलश आए तो कहां जाएगा? मंदिर में जाएगा। जो लगाना में लगाओ। याद रखना, महाराज से खर्चा नहीं हो, महाराज कोई आई होगी। और आप लोग डरते क्या? अरे 500 रुपए का चौका लगा सकती बहन जी आप। कारण बताऊं आपको, 2 किलो आटा लिया है, गेहूं पिसवा 2 किलो, फिर 2 साधु के लिए। कोई ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है, कोई फल की जरूरत नहीं है, कोई जूस की जरूरत नहीं है। दूध है, ठीक है, दूध इसलिए बताया इनके लिए, कैल्शियम के लिए, बस ठीक है ना? पहले चलते हैं। और कोई सावन की जरूरत नहीं है, नारी भाई गर्मी नहीं है, मत लगाओ। अरे आप नहीं बोले महाराज जी हम कोई कुछ कह रहा, अरे कुछ नहीं कह रहा कोई। गोली अरे भैया मैं नहीं लगाऊंगा चौका, अरे तुम भी लगा सकते हो, तुम भी लगा सकते हो चौका, तुम भी लगा सकते हो घर पे। अरे अबे अरे हमारा कमरा एक है यार, अरे कमरा एक है, भाग तुम्हारे इतने सुंदर है, एक कमरा नहीं आपके, मेरे कमरे आपके अंदर। हमने भाई साहब मेरे यहाँ 5 खाली है नीचे, है क्या? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, कल पड़वा नहीं हो आके। अरे शुद्धि का महाराज, मेरे घर पर 20 मेहमान आ गए, बेटी आ गई, फिर आ गए, जमाई साहब आ गए, सबकी सामान की व्यवस्था होगी, होगी नहीं होगी? एक मुनि महाराज पहुंच गए आपके घर पर। मुनि महाराज का कोई टाइम नहीं है, मुनि महाराज का आने का टाइम नहीं, मुनि महाराज का बिहार का टाइम नहीं, मुनि महाराज का कोई हार का टाइम नहीं, केवल समय का बता 12 से 3। अब मुद्रा उठाई मंदिर से, पता है इनके घर पे शुद्ध भोजन बनेगा, उनके घर में शुद्धि का भोजन बनेगा। माँ लोटा लेके बाहर खड़े हैं, 10 बजे का टाइम देख के, 9:30 10 बजे का, यही तो उतारे हैं। महाराज पहुंच गए, आपको जो मंदिर संडे को आज राकेश जी के घर पर शुद्धि का भोजन बना है, शुद्धि का भोजन बना है। कोई व्रती आ गया, कोई छुल्लक आ गया, कोई आर्यका माता जी आ गई, कोई आचार्य परमेष्ठी आ गई, उपाध्याय परमेष्ठी आ गई, साधु परमेष्ठी आ गई, आपको तो हार करा दिया और आपने भी कर लिया। तो कितना दिन अच्छा जाता है। आज भंडारा लगा, हार हुआ, सबने हुआ, भंडारा है। याद रखना, दिगंबर साधु के लिए आप लोग डरते हो, ये होगा वो लेके आना बढ़ाना पड़ा है। अरे आप तुम 6 बजे लगाओ, 7 बजे लगाओ, 2 घंटे भैया चौका। आप लोगों की 5 बजे और 10 बजे तक भी सामान चौके में बनता रहेगा। अरे एक चीज बना लूं महाराज जी, एक चीज और बना लूं, एक दाल बना लूं भैया, मेरे अरविंद भैया 10 सावन बनाओगे, 2 आइटम बनाओ ना। अरे क्यों? कौन कह रहा है? ये कह रहा है क्या? मेरे सामने कह रहा, वो कह कोई नहीं। याद रखना, बोले महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है, आपको 2 आइटम महाराज जी अच्छा ही लग रहा है। अच्छा क्या नहीं लगेगा? क्या नहीं लगेगा? पेट भी सही रहेगा, है? पेट नहीं, सब कुछ सही रहेगा, शरीर सही रहेगा। आहार में केवल आप दाल रोटी खाते हो ना भाई साहब, आपकी आगे ये देखिए थोड़ी नहीं निकल रही। याद रखना, दोस्ती होगी, याद रखना, समझ लेना, आपको स्वास्थ्य अपने ऊपर है। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य अपने ऊपर है जी। अगर 10 कटोरी शादी में है, हाँ, आप 4 छोड़ के बाकी 6 को निकाल दो, अगले 40 बनेंगे, हैं? अगले 40 बनेंगे, 6 10 को नहीं बना दो। भाई साहब
10 बने 20 बने, ये तो दिमाग की हेडेक हो गई है सब लोगों की। इतना सावन बनना गलत। आचार्यों ने, आप वासुदेव महाराज जी को जानते हो ना? आचार्य, एक मिनट, आचार्य वासुदेव महाराज जी को जानते हो? गोमती समाधि उन्होंने लिखी है, चौका पुराण लिखा है। इसलिए लिखा है हमारी बहनें, हमारे बच्चे चौकी में आज की युवा पीढ़ी क्यों नहीं आ रही है? एक तो हमारा नियम दे देते हैं, मैं नहीं आ रही, नियम दे दिया, मैं नहीं आ रही, नियम दे दिया, मैं नहीं आ रही, नियम दे दिया। भाई नियम नियम कैसे पलेगा? हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। आरती संयमदारी, आरती को सेवक आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी, तब हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। शिवपुर पथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने